नेक्स्ट पार्ट तो बेटा होता है, अब वो जो शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में हम दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये दिखा दिया आप प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जितना है, उस ऑथराइज्ड कैपिटल में कितना प्रेफरेंस शेयर का हिस्सेदारी होगा और कितना इक्विटी शेयर का। उसके बाद इशूड कैपिटल में इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 जितना ईच, प्रेफरेंस शेयर्स इतना, सच अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ईच, क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स एंड रेट दैट इज रिटेन इन द नोट्स टू अकाउंट। सबस्क्राइब्ड कैपिटल में फुल्ली पेड अप आपने डाला, सबस्क्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेस कॉल्स इन एरियर, एड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, जो आप आगे हेड पढ़ेंगे तो पूरा अमाउंट इस तरह से दर्शाया जाता है नोट्स टू अकाउंट। अब बेटा हम आपको बता रहे हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व्स which are created out of capital profits। अब प्रश्न ये उठेगा, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है सर? तो हम आपको बता रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट्स which are not earned in the nominal course of the business। कंपनी इस तरह का प्रॉफिट बिजनेस करके नहीं कमाती है, कैपिटल के माध्यम से कमाती है, तो इसे ही हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जो कैपिटल रिजर्व होता है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं होता है। फॉलोइंग आर द आइटम्स that gives rise to capital profit and hence capital reserves। कैपिटल प्रॉफिट इतने टर्म्स होते हैं, देखो पहला होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये कंपनी के कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा गया, उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूड किया गया कंपनी की एसेट्स को, उस पर यदि कोई प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, कंपनी के जो डिवेंचर्स या शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उस प्रीमियम पर, मान लीजिए मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, मोर देन द फेस वैल्यू द शेयर्स आर इशूड और द डिवेंचर्स आर इशूड, वॉट एवर द प्रॉफिट on earned, that is the capital profit transferred to the capital reserve। Profit on redemption of debenture, कभी कभी डिवेंचर को रिडीम किया जाता है, डिवेंचर हम आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे, डिवेंचर क्या होता है मीनिंग बताएंगे, तो उस पर जो प्रॉफिट हो गया वो भी कैपिटल प्रॉफिट का होता है और उसे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशंस, इस तरह के प्रॉफिट को भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर और री इशू हम बताएंगे, टॉपिक आएगा, लेकिन बता दें कंपनी जब्त कर लेती है कभी कभी अंशों को नॉन पेमेंट करने पर शेयर होल्डर का, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और प्रॉस्पेक्टस में वर्णित होता है कि किन टर्म्स और कंडीशन में कंपनी के शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए। तो ये होता है आपका कैपिटल रिजर्व, मतलब ये कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, जो नॉमिनल कोर्स ऑफ एक्शन होता है कंपनी का बिजनेस करने का, उससे इस प्रॉफिट को नहीं कमाती है, बल्कि इसे कैपिटल प्रॉफिट होता है शेयर इशू करने पर या किसी संपत्ति को बेचने पर या डिवेंचर इशू करने पर या रिडीम करने पर, ये प्रॉफिट।
रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है जान लें। रिजर्व कैपिटल इट रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है या कोई भी चीज़ है उसका नॉमिनल वैल्यू ये वो पार्ट होता है या अनकॉल्ड कैपिटल का, जब ये जिसे मांग नहीं सकती कंपनी जब तक चलती रहे उसी टाइम मांगा जा सकता है अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए शेयर होल्डर से, जब कंपनी वाइंडिंग हो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बंद हो। नेसेसिटी रिजर्व कैपिटल नेसेसरी नहीं है, उसी के लिए नेसेसरी है जो अनलिमिटेड कंपनी है और वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो। लेकिन से कैपिटल रिजर्व इट इज नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व्स इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जब भी आपको कैपिटल प्रॉफिट होगा तो इसे आपको क्रिएट करना होगा। रिजोल्यूशन, इसमें रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है रिजर्व कैपिटल में, इसके क्रिएशन में, लेकिन इसमें रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड इट रिफर टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड, not realized. It refers the amount which has been received. Realized value. Disclosure in balance sheet. It is not shown in the company's balance sheet. रिजर्व कैपिटल कंपनी के बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती है, जबकि इसे आपको कंपनी के बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, ये उस समय रिजर्व कैपिटल को यूज किया जा सकता है जब कंपनी को क्या करना, बंद हो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, जबकि इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज, किसी भी प्रकार का कैपिटल लॉस हो तो ये उस समय। आर टू डिक्लेयर अ शेयर बोनस, शेयर बोनस देना हो शेयर होल्डर्स को, और एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, कभी भी रिजर्व कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज किया जा सकता है। क्लियर? इतना ही बेटा। अब हम कल से आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बताएंगे कल, और ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये दिमाग में रख करके और नोट्स बनाना इसका, वैसे PDF नोट्स में भेजता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।